ये कहानी है एक धोखे और छिपी हुई ताकत की, उस लड़के की जिसे सबने कमज़ोर समझा पर जिसके इरादे किसी और दुनिया के थे। मिलिए रेयन से, एक रिबॉर्न असासिन से। सेगट परिवार के जजमेंट सेरेमोनी में बच्चों की माना प्योरिटी और माना एट्रीब्यूट रिवील होना था ताकि तय हो सके कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर्स और ऑरा यूजर्स वाली फैमिली के नाम के लायक है। पहला लड़का जॉइंट स्टोन स्वर्ड के पास जाता है और तलवार ग्रीन ऑरा से चमकती है, दिखाती है कि उसका विंड एट्रीब्यूट और एवरेज से हायर मैना प्योरिटी है। अगली लड़की आती है और स्वर्ड ब्लू ऑरा छोड़ती है, पहले से भी बेहतर, जिससे सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं कि परिवार को एक और प्रॉडजी मिला है। आखिर रेयन की बारी आती है। पेट्रियार्क उसे आगे बढ़ने को कहता है। जैसे ही रेयन स्वर्ड को छूता है वह बस फेंट वाइट ऑरा छोड़ती है जो सबसे कमजोर मानी जाती है। बाकी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं लेकिन पेट्रियार्क उन्हें चुप करा देता है और सेरेमोनी जल्दी खत्म कर देता है। जब हॉल खाली हो जाता है और सिर्फ पेट्रियक और उसका सर्वेंट बचते हैं तभी जॉइंट स्वर्ड अचानक फिर से चमक उठती है। इस बार ब्लेजिंग गोल्डन फायर ऑरा के साथ वही पावर जो जिगार्ड फैमिली के फाउंडर के पास थी और जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकती थी। पेट्रियार्क स्टंट रह जाता है और सोचता है कि रेयन कितना शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन पेट्रियार्क भी नहीं जानता कि रेयन कौन है। वह रिबॉर्न स्ट्रॉन्गेस्ट असासिन है जिसे उसके ही मास्टर ने बिट्रे किया था। एक ठंडी रात में शैडो ग्रुप का बेस्ट असासिन अपने मास्टर डरियस रॉबर्ट से मिलता है। मास्टर जान चुका है कि रेयन माइंड कंट्रोल से मुक्त हो गया है और वह जानना चाहता है कि उसने यह कैसे किया। हाउस रॉबर्ट किडनैप्ड बच्चों को इमोशनलेस असेस बनाता है और रेयन मिशन के दौरान एक्सीडेंट से माइंड शक्ल तोड़ पाया था। जब रेयन पूछता है कि डारियस को कैसे पता चला, डारियस बताता है कि हर असेसन के दो शक होते हैं, माइंड शक्ल और दूसरा। तभी रेयन के चेस्ट में तेज दर्द उठता है और डेरियोस दूसरा शक्ल रिवील करता है, रेस वर्म जो असेस के अंदर इम्प्लांटेड होती है और मास्टर के आदेश पर हार्ट को डिवावर कर सकती है। वर्म हार्ट को ईट करने लगती है और रेयन वॉव करता है कि वह डॉग की तरह नहीं मरेगा और कम से कम डरियस पर एक निशान छोड़कर जाएगा। वह खुद को उठाकर चार्ज करता है पर इंस्टेंट डिकैपिटेटेड हो जाता है। फिर भी डरियस शॉक में है क्योंकि रेयन उसे वूंड करने में सफल रहा। वह बाकी असेस को आदेश देता है कि डेड बॉडी को डिस्पोज कर दो और वहां से चला जाता है। रेयन की फेडिंग कॉन्शियसनेस रे से भरी है क्योंकि उसे वह जिंदगी याद आती है जो डारियस ने उससे छीन ली। आखिरी सांस में वह किसी गॉड या डीमन से प्रार्थना करता है कि उसे रिवेंज का चांस मिले। तभी उसकी नेक पर पड़ा ट्रिंकट ग्लिस्टर करने लगता है और एक स्ट्रेंज स्क्रीन दिखाती है कि उसे व्रात नाम के बीइंग ने चूज किया है, लेकिन व्राट डिसेंट हो सके उससे पहले रेयन का बॉडी मर जाता है और प्रोसेस कट जाता है। कुछ समय बाद एक युवा महिला अपने बच्चे के साथ खेल रही है जिसे वह सनशाइन बुलाती है। वह बच्चा रेयन है जो इस महिला सिल्विया के परिवार में रीकार्नेट हुआ है। रेयन अपनी अससिन वाली मेमोरीज रिटेन करता है। शुरू में उसे लगता था यह ड्रीम है, लेकिन धीरे धीरे वह एक्सेप्ट करता है कि यह न्यू लाइफ है जिससे वह जाग नहीं रहा। प्लेफुल चैटर में सिल्विया उसे बताती है कि हाउस का लॉर्ड अभी तक उसे प्रॉपर नाम देने नहीं आया और वह नहीं जानती कि रेयन उसकी हर बात समझता है। रेयन सोचता है कि जन को 100 डेज हो चुके हैं फिर भी लॉर्ड क्यों नहीं आया। उसे क्लियर हो चुका है कि वह रिच और प्रेस्टिजियस फैमिली में पैदा हुआ है जो उसके रिवेंज के लिए एडवांटेज है। वह कभी बिल्डिंग से बाहर नहीं गया, इसलिए उसे नहीं पता कि उसका फैमिली में क्या स्टेटस है। ऊपर से वह फ्लेमलिंग्स टेक्निक भी मास्टर नहीं कर पा रहा, इसलिए डारियस से बदला अभी दूर है। तभी मेड हेलेन आकर बताती है कि लॉर्ड लौट आया। सिल्विया तैयार होने की कोशिश करती है पर देर हो चुकी है क्योंकि लॉर्ड मैन डोर से अंदर आ जाता है। वह आदमी स्ट्रांग ऑरा लेकर रूम में एंट्री करता है और रेयन उसे तुरंत पहचान लेता है। सिल्विया उसे फादर कहती है, मतलब यह उसका ग्रैंडफादर है। उसके फीचर्स देखकर रेयन कंफर्म करता है कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्लन सिगार्ड नॉर्दर्न लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉन्टिनेंट का एपेक्स है। रेयन समझ जाता है कि वह कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल फैमिली में जन्मा है। ग्लन उसे नाम देता है रेयन, वही नाम जो पिछले जीवन का था, और कहता है कि वह ऐसे चिट जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी रात रेयन फाइनली अकेला मिलता है और फ्लेम लिंक्स कल्टीवेट करता है। नॉर्मल टेक्निक्स मना इनहेल करके और अकोर में जमा करती है, पर फ्लेम लिंक्स हार्ट के अराउंड सर्कुलर लिंक्स बनाती है और स्टैमिना फोकस मना एफिनिटी बढ़ाती है और ट्रांसेंडेंट बीइंग से हिडन रहती है। उसे सिर्फ स्ट्रेंथ और फोकस बढ़ाना है और सिगार्ड सोर्ड्स टेक्निक सीखना है जिससे उसका रिवेंज प्लान फुल प्रूफ हो सके। पर एक प्रॉब्लम है,
उसके नए बॉडी की माना सर्किट्स डिस्ट्रक्टिव चिल से भरी है। लगभग 9 सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और वह जल्द ही मर सकता है। उसे फ्लेम लिंक्स से इन्हें ब्रेक करना होगा। वह लंबे समय तक कल्टीवेट करता है और आखिर में स्लीप से लड़ते हुए कोलैप्स हो जाता है। लकी है कि वह सो गया, क्योंकि लॉर्ड ग्लेन रूम में एंटर होकर सोते हुए बच्चे पर अपनी ओरा छोड़ देता है। अगली सुबह रेन फिर से बेबी ड्यूटी शुरू करता है, रोज थोड़ा और क्रॉल करना मदर को इम्प्रेस करने के लिए। उसे इन्फेंट एक्ट करना ज्यादा पेनफुल लगता है और वह डिस्ट्रक्टिव चिल्ल सहना पसंद करेगा। कुछ देर बाद सिल्विया एक स्पेशल विजिटर रिसीव करती है, एक फैमिली फ्रेंड जिसे रेन पहचानता है। रैगिड सेंट उसकी डिवाइन पावर और मेडिसिन नॉलेज मल कॉम्प्रिहेंशन से परे है और वह कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट हीलर माना जाता है। वह कहता है कि उसने सुना सिल्विया का बच्चा हुआ है, इसलिए चेक करने आया। वह बेबी को देखता है और कहता है कि वैसे सिल्विया जैसा दिखता है और उसके ग्रपी ग्रैंडपा से बिल्कुल उल्टा है। जब वह सुनता है कि ग्लेन ने बच्चे का नाम रेन रखा, जिसका मतलब शैडो है, तो वह नाराज होता है और वंडर करता है ग्लेन ने ऐसा क्यों किया। दोनों की इनफॉर्मल टोन कंफर्म करती है कि वे पुराने दोस्त हैं। सेंट हेल्थ चेक के बाद सिल्विया को बताता है कि बच्चे को कर्स ऑफ बिटर फ्रॉस्ट है। उसकी माना सर्किट्स चिल से ब्लॉक्ड है और उसके सोर्ट्समैन बनने की संभावना बहुत कम है। अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो वह ज्यादा नहीं जी पाएगा। सिल्विया शॉक्ड होकर डिनाई करती है, लेकिन सेंट इग्नोर करके कहता है कि वह मेडिसिन लाएगा। मेड आकर बताती है कि लॉर्ड उसे बुला रहे हैं। सेंट रूम छोड़ देता है। रेन राहत महसूस करता है कि उसे कंडीशन का नाम मिल गया। वह सोचने लगता है कि इसे कैसे हैंडल करे। तभी एक टीयर उसके चेहरे पर गिरती है। वह ऊपर देखता है। सिल्विया रो रही है और कहती है, यह सच नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह उसे मरने नहीं देगी। पहली बार रेयन के दिल में अजीब सा दर्द उठता है। वह रियलाइज करता है कि उसे बुरा लग रहा है, क्योंकि वह सिल्विया को रोते नहीं देखना चाहता। वह अपना हाथ बढ़ाता है, उसके टीयर वाइप करता है और पहली बार कहता है, मामा। यह सब सिल्विया के लिए अंतिम खतरा साबित हुआ और वह मेड की प्रोटेस्ट को अनसुना करते हुए उस कमरे में घुस गई जहां लॉर्ड और सेंट बात कर रहे थे। उसकी अब्रप्ट एंट्री से लॉर्ड क्रोधित हो जाता है, लेकिन सिल्विया झुककर अपने बेटे रेयन की जान बचाने की गुहार लगाती है। कुछ देर तक उसकी विनती चलती है, लेकिन लॉर्ड ग्लेन ठंडे स्वर में कहता है कि ऐसे लड़के को बचाना पॉइंटलेस है जो वॉरियर नहीं बन सकता और घर के किसी काम का नहीं होगा। जब सिल्विया याद दिलाती है कि लड़का उसका पोता है, तो ग्लेन अपने पहले कथन पर अड़ा रहता है और गार्ड्स को आदेश देता है कि उसे बाहर खींच कर ले जाए। गार्ड्स उसे खींच कर ले जाते हैं और सेंट लॉर्ड को जिद्दी मूर्ख कहता है। सेंट बाद में रिवील करता है कि ग्लेन ने उसे पैलेस में बुलाया था, क्योंकि उसने बच्चे में वही समस्या देख ली थी। ग्लेन कोई जवाब नहीं देता और उसे अपना रिपोर्ट जारी रखने को कहता है। सेंट बताता है कि लड़के के मैना सर्किट्स ब्लॉक्ड हैं और इस हालत में बढ़ना डेंजरस होगा। ग्लेन की ओरा ने कुछ चिल को पीछे धकेल दिया था, जिससे वह टेम्परेरीली ठीक रहेगा, लेकिन उससे वॉरियर बनने की संभावना नहीं बढ़ेगी। फिर एक अजीब मोड में ग्लेन कहता है कि यह मायने नहीं रखता जब तक बच्चा बच जाए। सेंट उसे टोंट करता है कि वह हार्श एक्सटीरियर बनाकर अपनी ग्रैंडसन के लिए मौजूद बच्चा लव छुपा रहा है। जब सेंट पूछता है कि उसने शैडो जैसा नाम क्यों चुना, ग्लेन बताता है कि कई साल पहले इस नाम का मतलब बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। कुछ दिन बाद सिल्विया रेयन को वह एलिक्सर पिलाती है जो सेंट छोड़ गया था। रेयन खुश है क्योंकि फायर बेस्ड एलिक्सर उसकी मना सर्किट्स की चिल को पीछे धकेलने में मदद करेगा। साल बीतते हैं और रेयन 5 साल का हो जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने अपना सेकंड फ्लेम लिंक पूरा कर लिया है, जिससे उसकी सोल रैंक, माना एफिनिटी, फोकस और स्टैमिना में वृद्धि हुई है। यह खबर उसे बेहद सुख देती है और उसे शक है कि उसकी तेज प्रोग्रेस सिस्टम मैसेजेस की वजह से है। सिस्टम सिर्फ उसे दिखाई देता है और जन्म के तुरंत बाद प्रकट हुआ था, जो उसे अपना स्टेटस चेक करने देता था। समस्या यह है कि उसकी स्टैमिना और कर्स में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और वह सिर्फ एलिक्सर, सिल्विया और मेड हेलन की केयर की वजह से सरवाइव कर पाया है। वह समझता है कि अभी वह 5 साल का है और उसके पास समय है। वह अपने पिछले जीवन का ग्रेटेस्ट असासिन था और अब फ्लेम कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से वह अपनी कमजोरियों को ओवरशैडो कर सकता है, खासकर जब वह सीगार्ड स्वर्ड्समैनशिप स्टाइल में महारत हासिल कर लेगा। वह समझता है कि डारोस जैसे ट्रांसेंडेंस को हराने का एक ही हथियार है, पेशेंस। कुछ समय बाद सिल्विया उसे कपड़े बदलने देती है, क्योंकि आज उन्हें एक खास जगह जाना है। डिसर्नमेंट सेरेमोनी यह समझाने के लिए जानना होगा कि कॉन्टिनेंट की बैलेंस फोर्सेस 6 लॉर्ड्स और 5 डीमंस में बंटी हुई है। रेयन उन्हीं 6 लॉर्ड्स में से एक के
के घर में जन्मा है, लॉर्ड्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाए रखते हैं, जबकि डीमंस पीस को थ्रेटन करते हैं। सेरेमोनी का उद्देश्य है स्टोन्स में से ज्वेल्स को पहचानना। आज हाउस सिगार्ड की सेरेमोनी है। वेन्यू पहुंचने पर लोग सिल्विया और उसके बेटे को कंटेम्प्ट से देखते हैं और उनकी सेहत को लेकर बुरी बातें करते हैं। यहाँ तक कि सिल्विया को फेलियर कहते हैं। कुछ प्रोटेस्ट करते हैं कि फेलियर के बच्चे को सेरेमोनी में आने देना अनफेयर है, लेकिन सिल्विया सब इग्नोर करके वे आगे बढ़ती है। रेन इन बातों से प्रभावित होता है, पर सिल्विया कहती है कि सिर्फ उस पर ध्यान रखो। थोड़ी देर बाद लॉर्ड अराइव करता है और यह पहला मौका है जब रेन ने 5 साल बाद उसे देखा। लॉर्ड के सीट लेते ही चैम्बर के बीच एक जॉइंट स्वर्ड, जिसे स्वर्ड ऑफ डिसर्नमेंट कहा जाता है, गिरती है और सेरेमोनी शुरू करने का आदेश दिया जाता है। यह स्वॉर्ड किसी भी बच्चे की फुल माना पोटेंशियल रिवील कर सकती है। पहला बच्चा वॉरेन सिगार्ड बुलाया जाता है। सेरेमोनी यंग बच्चों पर इसलिए होती है क्योंकि एज 4 के बाद स्कल के फ्यूचर्स बंद हो जाते हैं और मैना पोटेंशियल सील हो जाता है। वॉरेन स्वॉर्ड को छूता है और तलवार हर हिस्से से हाई क्वालिटी लाइट इमिट करती है, जिसे लोग लॉर्ड कैरन के बेटे के लिए एक्सपेक्टेड मानते हैं। फिर रूनन स्लॉन वेसल हाउस लेजेंड की बेटी आती। प्योरिटी ऑन एफ माना प्रकाश की मात्रा है और एलिमेंट भी दिखाई देता है। रूनन भी ब्राइट रिजल्ट देती है और उसे प्रोड्जी कहा जाता है। रेन समझता है कि क्राउड रिजल्ट्स की दीवानी है, लेकिन उसे अंदाजा है कि उसके सर्किट्स चिल्ड होने से उसका रिजल्ट खराब होगा, भले सेकंड फ्लेम लिंक कंप्लीट कर चुका है। जब रेयन को बुलाया जाता है, कई लोग उसे डिस्डेनफुल नजरों से देखते हैं। स्वर्ड के पास पहुंचकर रेयन सोचता है कि ज्यादा उम्मीद रखना मूर्खता होगी, वह बस एलिमेंट जानना काफी है। जैसे ही वह स्वर्ड को छूता है, उसे एक अजीब फायर इरप्ट होती है जो उसे इंचेंट कर देती है। अचानक उसे विजन्स दिखते हैं, भयानक मॉन्स्टर्स और उनके बीच एक यंग वॉरियर। वह देखता है कि मॉन्स्टर्स उस वॉरियर पर टावरिंग है। फिर वॉरियर फायर से ढकी स्वर्ड उठाकर जमीन पर मारता है और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन पूरा क्षेत्र नष्ट कर देता है। फिर विजन खत्म होता है और स्वर्ड पर एलिमेंट डिस्प्ले होता है। ब्राइट लाइट निकलती है, लेकिन आधे से भी कम, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ग्लन चुपचाप देखता रहता है। सिल्विया उसे अच्छा करने की अश्योरेंस देकर सीट पर वापस ले जाती है। लोग हंसते हैं कि हाउस से गार्ड के डिसेंडेंट का रिजल्ट इतना लो कैसे हो सकता है। वे सिल्विया का भी मजाक उड़ाते हैं कि उसने बेटे को बस सुनहरे बाल और क्रिम्सन आइज दिए। ग्लैन सभी को चुप रहने का आदेश देता है और सेरेमोनी खत्म होने की घोषणा करता है। क्राउड के जाने के बाद ग्लन और उसका पर्सनल बटलर स्वर्ड ऑफ डिसर्नमेंट के साथ कमरे में रह जाते हैं। ग्लैन सोचता है कि रेन की स्थिति हेल्प नहीं की जा सकती। तभी स्वर्ड से ब्राइट फायर इरप्ट होती है और ग्लैन ध्यान से देखता है। फायर स्वर्ड को घेरे हुए पीक तक पहुंचती है, जो सेरेमोनी में किसी ने नहीं देखी। ग्लन स्टनन होकर नोटिस करता है कि यह प्रकाश सूर्य जैसा गोल्डन है। रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसा लाइट सिर्फ हाउस सीगर्ट के फाउंडर की सेरेमोनी में हुआ था, जहां ट्रांसेंडेंटल ऑरा इतनी फियर्स थी कि डीमन रेल की फ्लेम्स तक मेल्ट हो सकती थी। ऐसा गोल्ड कलर्ड माना हिस्ट्री में सिर्फ एक बार दिखाई दिया था, इसलिए इसका अभी प्रकट होना शॉकिंग है। ग्लैन कुछ देर उस ब्लाइंडिंग लाइट को देखता रहता है और महसूस करता है कि रेयन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन यह समझ में नहीं आता क्यों। डिसर्नमेंट सेरेमोनी के 7 साल बाद सिस्टम विंडो रेयंस स्टैट्स दिखाती है। कर्स अभी भी है, स्टैमिना खराब है, एथलेटिक एबिलिटी कमजोर और माना एफिनिटी भी पुअर, लेकिन उसने कुछ वाटर रेजिस्टेंस हासिल की है, जिससे हाथ पैर की स्टिफनेस कम होती है। वह अपने थर्ड फ्लेम लिंक के काफ़ी करीब लगता है और अब वह 12 साल का है। कुछ समय बाद उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि आज अगली डिसर्नमेंट सेरेमोनी में जाना है। अपने पिछले अनुभव के कारण रेयन उत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसे फिर वही परेशानियां झेलनी होंगी। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नई बैच की सेरेमनी पूरी हो जाती है। रेयन को लगता है कि इस साल की सेरेमनी अनयूजुअली तेज थी। सेरेमनी खत्म होने से पहले लॉर्ड उसे बुलाता है और पूछता है कि उसने बेसिक ट्रेनिंग के समन्स का जवाब क्यों नहीं दिया, जिसे भेजे हुए 1 महीना हो चुका है। रेयन को बेसिक ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसकी माँ उसकी ओर से जवाब देती है। उसने समन्स प्राप्त किया था, लेकिन रेयन को नहीं बताया। वह लॉर्ड से विनती करती है कि रेयन अन्य बच्चों की तरह नहीं है और उसकी बॉडी में फ्रॉस्ट होने के कारण ट्रेनिंग सहन नहीं कर पाएगा। उसकी विनती का लॉर्ड ग्लैन पर कोई असर नहीं होता। वह कहता है कि सिगार्ट लैंड पर कोई एक्सेप्शन नहीं, न ही रिफ्यूज करने का अधिकार। ग्लैन के अनुसार जो चल नहीं सकता वह ट्रेनिंग के लिए रेंग कर आए, यही सिगार्ट तरीका है।
सिल्विया शॉक में कहती है कि वह ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं कर सकती। ग्लेन पूछता है कि क्या वह फिर से घर छोड़ने का इरादा रखती है जैसा पहले किया था। वह कहता है कि रूल्स मानो या घर छोड़ो। भीड़ उत्साहित होकर उसकी पुरानी डिपार्चर की बातें करने लगती है। रेयन को अपनी माँ का मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आता। मर्मरिंग से उसे पता चलता है कि वे सिल्विया को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वह घर छोड़कर गई थी। उसने अपना कोर और मैना सर्किट्स नष्ट कर दिए। भले ही वह सीगार्ड सोल्ड्समैनशिप सीख चुकी थी और ओरा खो दी, उसने यह सब अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए किया, जो रेयन के गर्भ में होने के बाद ही मर गया। उसके बाद उसके पास कोई विकल्प ना था और वह वापस घर लौट आई। परिवार ने उसे तिरस्कार से देखा क्योंकि उसने मेन फैमिली में अपनी जगह त्याग दी थी। रेयन स्पष्ट रूप से जानता है कि वह क्राउड के साथ मिलकर अपनी माँ को नीचा नहीं दिखा सकता। अचानक वह अपनी माँ के प्रोटेस्ट के बावजूद आगे बढ़कर लॉर्ड से बात करता है और कहता है कि वह अगले महीने ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। उसकी बात का विरोध पैलेस ऑफ एल्डर्स के हेड ने सेगर वह कहता है कि उसे पहले से कुछ पता नहीं था और बेसिक ट्रेनिंग नाम के बावजूद आसान नहीं होती। रेयन इंसिस्ट करता है और कहता है कि वह ट्रेनिंग करेगा ताकि सेगार्ट नाम के योग्य साबित हो सके। यह बात लॉर्ड को पसंद नहीं आती क्योंकि सेक्ट नाम भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्लेन अपनी ओरा छोड़ता है जो उसकी हड्डियां क्रश करने के लिए पर्याप्त है और रेयन के मुंह से खून निकलता है। रेयन समझ जाता है कि यह प्रेशर उसके पिछले मास्टर दारूद से भी ज्यादा भारी है। दर्द में वह अपनी मुट्ठियां कसकर इसे सहन करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में कोलैप्स हो जाता है। सिल्विया और मेड हेलेन उसे उठाती हैं। डिनायर लॉर्ड से स्पिरिचुअल फोर्स वापस लेने की विनती करता है। कहता है कि रेयन बच्चा है और अपने शब्दों का वेट नहीं समझता। ग्लेन किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि उसे बोलने दिया जाए। सिल्विया प्लीडिंग जारी रखती है, कहती है कि उसका बेटा ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं और उसे ओरा वापस लेना चाहिए। रेयन अपनी माँ की पकड़ से निकलकर सोचता है कि पिछले जीवन में वह अंधकार में जीता था, शैडोज में छिपा रहता था। अब वह इस जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, खासकर सिल्विया की खोई हुई जगह वापस लाने के लिए। वह लॉर्ड के पास जाकर मानता है कि वह सिगार्ट नाम का वेट नहीं जानता क्योंकि उसने एनेक्स में परवरिश पाई है, मेन हाउस में नहीं। वह घोषित करता है कि ट्रेनिंग में हिस्सा लेगा और समझेगा कि यह जगह कैसी है। उसकी जिम्मेदारी सिल्विया, हेलेन और एनिक्स में मदद करने वाले लोगों के लिए जागती है। लॉर्ड रुचि लेकर पूछता है कि क्या वह ट्रेनिंग के आधार पर सेगार्ड नाम का मूल्य तय करना चाहता है। रायन कहता है हाँ, यही उसका एकमात्र तरीका है। ग्लेन कहता है कि वह इंस्ट्रक्टर को आदेश देगा कि बेस्ट तैयारी करें ताकि रेयन निराश ना हो। लॉर्ड की ओर अब फिर से उस पर गिरती है और वह जमीन पर गिरता है। उसके दिमाग में बस यही है कि असासिन अनुभव और फ्लेम रिंग्स मिलाकर वह यहाँ खड़ा होगा। गिरते हुए भी वह कसम खाता है कि जिस पेबल को मॉक किया गया वह सबसे मजबूत पत्थर बनेगा। उसी समय ट्रेनिंग सेंटर में कारून सेगार्ड, हेड ऑफ पैलेस ऑफ वॉरियर्स, गार्ड से बात करता है। उसे खबर मिली थी कि रेयन बीमार और इनकैपेसिटेड है। गार्ड पुष्टि करता है कि एनेक्स की कई मेट्स ने सेंट और लॉर्ड की बातचीत सुनी थी और यकीन है कि रेयन्स स्वास्थ्य गंभीर है। कारून ने सेरेमनी में रेयन को अनस्टेबल देखा था, लेकिन वह इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाता कि वह लॉर्ड की ओर कैसे सह गया। वह सोचता है कि सिल्विया की पोटेंशियल सबसे अलग थी जो उसके बेटे की क्षमता समझाती है। अंत में कर्ण गार्ड को आदेश देता है कि एनेक्स में कोई भेजा जाए ताकि वहां सब कुछ मॉनिटर किया जा सके। इस बीच रेयन यूजुअल की तरह ओवरवर्क करता है और सिल्विया उसे याद दिलाती है कि उसने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। कुछ समय बाद 5वें सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड में लॉर्ड ग्लैन इंस्ट्रक्टर लामेर से मिलने आता है, जिसे वह सोने का नाटक करते हुए पकड़ता है। ग्लेन उसे उठाकर ताने मारता है कि 50 साल में वह मैच्योर नहीं हुआ। लायर एल्फ होने के कारण उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वह वास्तव में नहीं बदला। लमीर को अंदेशा है कि ग्लेन अपने ग्रैंडसन की बात करने आया है और ब्लंट होकर कहता है कि सिल्विया अब भी आई थी और वह ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं करेगा क्योंकि ग्लेन ने उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल दिया है। ग्लेन कहता है कि वह प्लीडिंग नहीं करने आया बल्कि स्टैंडर्ड मेंटेन या बढ़ाने के लिए कहने आया है ताकि कमजोर छांटे जा सकें। लर सोचता है ग्लेन ग्रैंडसन को प्यार दिखाने का इनडायरेक्ट तरीका ढूंढ रहा है। ग्लेन हंसकर कहता है कि अगर वह पुराना साथी ना होता तो उसे डिकैपिटेट कर देता। रेयन इस बारे में जिज्ञासु रह जाता है। इस बीच रेयन अपना 3rd फ्लेम लिंक पूरा कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी और सोल रैंक, कॉन्स्टिट्यूशन और डेक्सरिटी, माना एफिनिटी, फोकस, स्टेमिना और वाटर रेजिस्टेंस 3 स्टार्स तक बढ़ जाती है। एक फायदा यह भी है कि कस ऑफ फ्रॉस्ट का एक स्ट्रैंड
गायब हो गया है। यह संदेश उसे खुशी देता है और यह साफ है कि वह हार्ड वर्क लेकिन ओवरवर्क न करने की वजह से ऐसा कर पाया जिसमें उसकी माँ ने मदद की। मैजिकल स्टेटस विंडो भी उसकी ग्रोथ तेज करने में मदद कर रही है, लेकिन यह सब उस इंटेंस ट्रेनिंग के मुकाबले कुछ नहीं जो सीगट में होने वाली है। यह 3 स्टार फ्लेम लिंक सिर्फ फाउंडेशन है जिस पर वह हाउस बनाएगा। उसकी योजना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट्स दिखाना ताकि मॉकिंग वॉइसेस हमेशा के लिए साइलेंस हो जाए और फिर दारूस रॉबर्ट को खत्म करके अपना बदला पूरा करे। इस बारे में सोचते हुए उसकी माँ रात में उससे बात करने आती है क्योंकि वह अगले दिन बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। वह पूछती है कि क्या उसे सच में जाना है क्योंकि उसे डर है कि रेन दर्द में भी खुद को पुश करेगा और ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसकी माँ सुझाव देती है कि वह बस 1 साल और इंतजार करे, लेकिन रेन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि वह मैन और ब्रांच परिवारों के लोगों को अपनी माँ को नीचा देखकर और एनेक्स में रहने वालों को दया के लायक समझकर व्यवहार करते नहीं देख सकता और उसे विश्वास है कि यदि वह ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन करे तो यह सब खत्म कर सकता है। उसकी बात सुनकर सिल्विया भावुक और आश्चर्यचकित होती है कि वह उनकी स्थिति को लेकर इतना विचारशील है। वह उसे बताती है कि वह उसके पिता से एक मिशन पर संयोग से मिली, पर उनके साथ रहना मुश्किल था क्योंकि वह मात्र एक डिनरी नाइट थे। उनसे प्रेम पाने के लिए उसे अपना कोर और मैना सर्किट्स नष्ट करने पड़े और परिवार छोड़ना पड़ा। रेयन की एक बड़ी बहन सिया थी। अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए एक समूह जिसे कैडर ऑफ ईडन कहते हैं सिल्विया को पहचान लेता है और वे अचानक हमला करते हैं। वह प्रेग्नेंट थी और उसका पति इतना शक्तिशाली नहीं था, इसीलिए वे कुछ नहीं कर सके। उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। इससे पहले कि उसके पिता द्वारा भेजी गई सीक्रेट टीम उसे बचा सके, टीम दूरी के कारण जल्दी नहीं पहुंच पाई और जब पहुंची उसके पति और बेटी मर चुके थे। अकेले रहना अनसेफ था, इसलिए उसे वापस घर आना पड़ा और यही कारण है कि वह सेगर्ड घर की स्केपगोट बन गई। वापस आने पर उसके पास अपने पिता के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसकी कहानी सुनकर रायन समझता है कि उसने अपनी खुशी के लिए फैमिली की जिम्मेदारी फेंक दी और बाद में अपनी जान बचाने के लिए लौट आई। यही कारण है कि सिगार्ड लोग उससे नफरत करते हैं, पर रायन के लिए वह स्त्री है जिसने उसे जीवन दिया और पहली बार उसे प्यार दिखाया। 2 लाइफ टाइम्स में यह उसकी पहली माँ है, इसलिए वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा बाकी करते हैं। अचानक वह पूछ बैठता है कि क्या सिल्विया को घर छोड़ने का पछतावा है। सिल्विया कहती है कि नहीं, एक सेगार्ड के रूप में उसे हमेशा इनविजिबल महसूस होता था और घर छोड़ने के बाद ही उसने खुद को एक व्यक्ति के रूप में महसूस किया। उसे वह समय अच्छा लगा और वह रेयन को पाकर खुश है। उसका एकमात्र रिग्रेट यह है कि वह उसके लिए बहुत अच्छी माँ नहीं बन पाई। रेयन उसे आश्वासन देता है कि अब उसे चिंता नहीं करनी है। अचानक सिल्विया जोर से रोने लगती है और रेयन उसे शांत करता है, यह सोचते हुए कि वह क्यों रो रही है। उसे शांत करने के बाद रेयन अपने कमरे में लौटकर फ्लेमलिंग्स की स्थिति इंस्पेक्ट करता है क्योंकि अगला दिन बेसिक ट्रेनिंग का है। इंस्पेक्शन करते समय उसके कमरे में एक अजीब फैंटम प्राणी प्रकट होता है। वह कहता है कि आखिर समय आ गया है और बताता है कि वह पोलिंग रेस पहुंचने पर आया है। उसका नाम रात है, डीमन वर्ल्ड का दूसरा रूलर जो रिवेंज पूरा करने आया है। वह टर्म्स और कंडीशंस बताता है जिसमें रेयन को अपना बॉडी और सोल सैक्रिफाइस करना होगा, पर वह शॉक्ड होता है कि उसे समन किया है एक बच्चे ने। रेयन भी हैरान होता है और दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगते हैं। रात मानने को तैयार नहीं कि एक बच्चा इतनी रेस पैदा कर सकता है, लेकिन जांच कर वह अपनी राय बदलता है। वह रेयन से कहता है कि सोल सबमिट करो ताकि रिवेंज एग्जीक्यूट किया जा सके, पर रेयन उसकी मदद से इनकार करता है। कहता है कि वह अपनी 2 हाथों से बदला पूरा करेगा क्योंकि उसे डारियस का सिर खुद लेना है। रैट टोन बदल कर कहता है कि यह नेगोशिएशन नहीं, डीमन वर्ल्ड ने निर्णय लिया है और वह वही लेगा जो उसे चाहिए। फ्रेंजी में प्राणी उसे कोल्ड फायर से घेरकर उसकी बॉडी में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करता है। इम्पैक्ट से रेयन की बॉडी और माइंड फ्रीज होने लगते हैं। स्पिरिट उसे इंसेंटिव देता है कि वे उसके सारे शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, चाहे वह खुद ही क्यों ना हो। रेयन अपनी इंक्रीज्ड वाटर रेजिस्टेंस के कारण चिल सह पाता है।
पर बीइंग सिर्फ ठंड से अटैक नहीं कर रहा, वह उसकी अंदरूनी रेस भी बढ़ा रहा है। स्पिरिट उसे टोंट करता है कि वे उसके दुश्मनों का सिर कुचलेंगे और मांस खा जाएंगे, बस वह अपना शरीर सरेंडर कर दे। रेयन को डर है कि सिल्विया या मेड्स सुरक्षित नहीं रहेंगी यदि वह ऐसा करता है। अंत में प्राणी इम्पेशेंट होकर कहता है कि वे उसकी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे सीधे उसे डिवॉर करेंगे। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रेयन को लगता है वह टूट कर बिखर जाएगा। टूटने से पहले उसे आइडिया आता है कि फ्लेम लिंक्स का इस्तेमाल करके बर्डन कम किया जाए, जैसा वाटर रेजिस्टेंस ने चिल के खिलाफ किया। वह अपना फायर लिंक एक्टिवेट करता है और बॉडी से ब्राइट लाइट बर्स्ट होती है, जिससे स्पिरिट शॉक में आ जाता है। वह रेस में कहता है कि एक मियर ह्यूमन चाइल्ड उनका प्रेशर कैसे झेल सकता है। रेयन रिपीट करता है कि वह खुद रिवेंज करेगा और किसी स्पेक्टर को अपना शरीर नहीं देगा। रैथ फ्यूरियस हो जाता है जब वह खुद को स्पेक्टर कहलाते सुनता है और पूछता है कि वह डीमन वर्ल्ड के रूलर का अपमान कैसे कर सकता है। रेयन मॉक करता है कि वह इतना महान नहीं क्योंकि वह उसे हरा नहीं पा रहा। रात समझता है कि उसकी फुल स्ट्रेंथ वापस नहीं आई। तभी स्क्रीन पर नया स्किल अनलॉक होने का मैसेज आता है। सिस्टम विंडोज रैथ को रेस में भर देता है, जो दावा करता है कि सिस्टम उसकी शक्ति है। रेयन पूछता है कि मैसेज और स्टेटस विंडोज का उससे क्या संबंध है और स्पिरिट बताता है कि सिस्टम उन्होंने बनाया है। रेयन आगे पता लगाना चाहता है कि सिस्टम क्यों बनाया गया, पर रैथ कुछ नहीं बताता। जब रेयन पूछता है कि क्या सिस्टम ग्रोथ तेज करने के लिए बनाया गया, तो रात के भाव बदल जाते हैं और रेयन समझ जाता है कि उत्तर हाँ है। फ्लेमलिंग्स के इफेक्ट्स अब पिछले जीवन से भी स्ट्रांगर हैं। यही उसका उद्देश्य था। जब रात डिमांड करता है कि बॉडी सरेंडर करो या सिस्टम वापस दो, रेयन मैना पैक्ट पंच मारता है, पर असर नहीं होता। रात समझता है कि अभी उसे कंट्रोल करना फ्यूटाइल है, तो वह रेयन्स हाथ पर खुद को लपेटकर ब्रेसलेट में बदल जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सील टूटे कुछ ही समय हुआ है और उसकी असली शक्ति अभी वापस नहीं आई। उसकी योजना है कि शक्ति लौटने तक इंतजार करें और फिर अपना स्थान ले। रेयन ब्रेसलेट हटाने का विचार करता है, लेकिन समझता है कि इससे सिस्टम गायब हो सकता है या स्पिरिट सिल्विया या हेलेन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह उसे पास रखना बेहतर समझता है ताकि उसे कंट्रोल में रख सके। रेयन पूछता है कि वह इतना फ्लावरी ब्रेसलेट क्यों बना, और रैथ इंसिस्ट्स करता है कि यह उसकी पसंद है। अगले दिन सिल्विया टेंस रहती है और हेलेन उसे सांत्वना देती है। रेयन बाहर आता है जाने को तैयार और दोनों औरतों के चेहरे पर ग्लूम दिखता है। हेलेन उसे ओवर एक्सर्ट ना करने की सलाह देती है और वह वादा करता है। सिल्विया थोड़ी देर उदास रहती है, फिर वह रेयन से कहती है कि अपना बेच देना। उसके जाने के बाद सिल्विया हेलेन से अश्योरेंस चाहती है कि उसका बच्चा ठीक रहेगा। हेलेन कहती है कि रेयन्स हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हुई है और हो सकता है वह ट्रेनिंग पूरा कर ले। यह सुनकर सिल्विया को थोड़ी राहत मिलती है, जिसने अंदर लंबे समय तक रोते हुए उससे वादा लिया था कि वह ओवरवर्क नहीं करेगा या खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद कई बच्चे 5वें ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। उधर रेयन अकेला खड़ा सोच रहा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड पर सिर्फ मैन और ब्रांच परिवारों के सदस्य ही नहीं, बल्कि वॉसल फैमिलीज और वे आउटसाइडर्स भी हैं जिन्हें सिफारिश मिली है। कुछ लड़के रेयन्स कमजोर हाथ पैर को लेकर गसिप करते हैं और मजाक में पूछते हैं कि वह ट्रेनिंग से भाग क्यों नहीं जाता। वे उसके फ्लावरी ब्रेसलेट पर भी कमेंट करते हैं, जिससे रैथ फ्यूरियस हो जाता है और उन पर गालियों की बारिश करता है। लेकिन वे खुशकिस्मत हैं कि उसे देख नहीं सकते। उनकी बातें सुनकर रेयन उनके पास जाता है और पूछता है कि उसकी पीठ पीछे रोने के बजाय उसके सामने क्यों नहीं कहते। लड़के चौंक जाते हैं और डिफेंसिव होकर पूछते हैं कि एनेक्स में बंद रहने वाला ब्रांच परिवार का बच्चा उनसे ऐसे बात कैसे कर सकता है, जबकि वे खुद भी ब्रांच से हैं। जब रेयन इंगित करता है कि ऐसे शब्द वही बोलता है जो खुद को दूसरों से ऊपर समझता है, तो लड़के और भड़क जाते हैं और एक उसका कॉलर पकड़कर उसे उसकी औकात याद दिलाने की धमकी देता है। रेयन की आंखों में एक पागलपन भरी चमक आती है और वह अपनी उंगलियां क्रैक करता है, लेकिन तभी मैन परिवार का एक बच्चा उन्हें रोकता है। वह वॉरेन सिगार्ड फड़ीने, वही प्रोडजी जो पहली डिसर्नमेंट सेरेमनी में रेयन से पहले टेस्ट हुआ था। वॉरेन लड़कों को डांटता है कि वे आउटसाइडर्स के सामने परिवार को शर्मिंदा करना चाहते हैं क्या। लड़के तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। इसके बाद वॉरेन रेयन के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे अभी भी अपनी जगह पता नहीं। वह गर्व से कहता है कि रेयन बस डस्ट है जिसे वह जब चाहे स्वीप कर सकता है और उसे सिर झुकाकर रहना चाहिए, वरना एनेक्स से भी निकाल दिया जाएगा। वॉरेन के लिए रेयन यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने डिसर्नमेंट हॉल में मौके का फ़ायदा उठा लिया, न कि किसी स्किल के कारण।
वह उसे फेलियर कहता है जो रिमूव होने का इंतज़ार कर रहा है। जाते जाते वह कहता है कि अगर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने का इरादा नहीं तो दूर हो जा, क्योंकि पास होने की कोई गारंटी नहीं। इससे पहले कि वॉरेन हटे, रेन टोंट करता है कि उसे अपनी बकवास में और एंथुसियाज्म डालनी चाहिए थी। वह कहता है कि मेन परिवार का मेंबर होना उसे इम्पॉर्टेंट नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास कोई रैंक या अथॉरिटी नहीं। वह मजाक करता है कि उसका एक ही ऑप्शन है, अपने पिता से शिकायत करे। वॉरेन लाल हो जाता है और बस हाउ डेयर यू कह पाता है। तभी इंस्ट्रक्टर ला मेयर दरवाज़ा तोड़कर दिखाई देता है। वह इस बात से अम्यूज्ड होता है कि बच्चे लड़ाई शुरू कर चुके हैं। रेयन, जिसे नहीं पता था कि इंस्ट्रक्टर कौन होगा, उसे पहचानता है स्वॉर्ड ऑफ लाइट, जिसने कोर क्षति के कारण रिटायरमेंट ली थी। एल मेयर लड़कों को अलग करता है और कहता है कि लड़ाई एडमिशन सेरेमोनी के बाद करें। सेरेमोनी में वह अपना परिचय देता है। कुल 160 लोग ट्रेनिंग में शामिल हैं, जो उसके हिसाब से बहुत अधिक है। इसलिए वह कहता है कि वह इन्हें टेस्ट के जरिए सिर्फ 1/4 में रिड्यूस करेगा। बच्चे डर जाते हैं कि पहले ही दिन इतने लोग बाहर हो जाएंगे। लमेर कहता है कि उसकी बात कानून है और उन्हें शिकायत करनी है तो हेड ऑफ द हाउस के पास जाए। जल्द ही स्टेमिना और फोकस का टेस्ट शुरू होता है और बच्चे ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन है कि फुल स्पीड में दौड़ते रहो जब तक लमेर ना रोके या ना रोके। रैत पूछता है कि रेन पीछे क्यों है, जबकि आगे बढ़ सकता है।